बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कि बने हुए कोण का समद्भाजन। और ये समद्भाजन पट्टी प्रकार की सहायता से करना है। जैसे पट्टी प्रकार द्वारा कोण बनाया जाता है, वैसे पट्टी प्रकार द्वारा समद्भाजन किया जाता है। अब आप देखें, ये कोण है, इसका समद्भाजन करना है। इसका नाम है ये BOC। ABC एक कोण है। अब कोण चाहे जितने का अंश का हो, इससे नहीं मतलब है, मतलब हमें समद्भाजन करना है। वो चाहे न्यून कोण हो, चाहे समकोण हो, चाहे अधिक कोण हो, चाहे जैसा कोण हो, लेकिन कोण का हमें समद्भाजन करना है, दो भागों में बांटना है। और ये चांदे की सहायता से नहीं, बल्कि पेंसिल पटरी और इसके सब प्रकार की सहायता से हमको बांटना है। अब आप देखें, B को केंद्र मानकर कुछ दूरी ले लो, उसका पता नहीं है दूरी का, कुछ दूरी लेकर एक चाप खींचो। जो L और M, जो BA को या AB को L और BC या CB को M बिंदु पर काटता है। अब आप क्या करेंगे? इसके लिए नियम यह है कि आप आधे से अधिक दूरी ले लो, आधे से अधिक दूरी। अब आधा आप देखें यहां बनेगा, यहां से कुछ दूर ले लो और M को केंद्र मानकर एक चाप लगाओ और वही दूरी लेकर N को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, जो एक। अब जब B बिंदु पर काटता है तो D और B को मिला दीजिए। DB को मिला दीजिए। अब यह आपका BD कोण ABC का समद्भाजन हो गया। ये समद्भाजक है। अब रचना देख लीजिए। रचना लिखेंगे, सर्वप्रथम रचना, सर्वप्रथम ABC कोण बनाया। अब B को केंद्र मानकर कुछ दूरी लेकर एक चाप खींचा। अब जो ये B को L और BC को M बिंदु पर काटता है, अब लिखो, आप M को केंद्र मानकर प्रकार द्वारा L M को केंद्र मानकर प्रकार द्वारा LM, यानी इसकी दूरी, L और M की दूरी, ये देखिए। अब जरा देखा है, इसकी दूरी है, ये दूरी LM के
आधे से अधिक दूरी लेकर आधे से अधिक दूरी लेकर यम बिंदु से एक चाप खींचा। वही दूरी लेकर एल को केंद्र मानकर एल को केंद्र मानकर दूसरा चाप खींचा। जो एक दूसरे को डी बिंदु पर काटता है। आप डी डी को मिलाया, अब डी बी को मिलाया, कोण ए बी सी का अर्धक रेखा डीबी है। यही निर्माण करना था। रचना का मतलब होता है जिस प्रकार आपने रचा है, बनाया है। रचने का मतलब बनाना। रचना का मतलब होता है जिस प्रकार आपने बनाया है, जैसे जैसे सिलसिलेवार वैसे ही आप लिख दीजिए, वो वही रचना हो गया। अब अगर आप रचना नहीं लिखेंगे, मान लीजिए 10 नंबर का है ये, तो 10 में 5 आपको फिगर का मिल जाएगा और 5 नंबर रचना का आपका काट दिया जाएगा। और अगर सुंदर ढंग से आपने बनाया चित्र साफ और सुंदर ढंग से आपने रचना लिख दिया, तो आपको 10 का 10 नंबर मिलेगा। इसमें कोई इफ बट नहीं है। थोड़ा सा एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी कोण बनाइएगा या त्रिभुज या चतुर्भुज जो भी बनाइए, वो बारीक पेंसिल से बनाइएगा। इसलिए अगर बारीक पेंसिल से नहीं बनाएंगे तो कोना का अर्धक नहीं हो पाएगा। ये देखिए थोड़ा क्योंकि मोटा है इसलिए दिखाई तो पड़ रहा है अर्धक, लेकिन ये अर्धक बनने में दिक्कत होती है। इसलिए पेंसिल बारीक होना चाहिए और उससे बनाना चाहिए। यही आपका ये समझ भाजन हो गया कोण का। अब ये हुआ आपका कोण का समद्भाजन। देखिए इसको बना लीजिएगा और अपने आप बनाइएगा, बिना देखे तो शायद आपको याद हो जाएगा। और जब भी आप घर जाइए तो मेरे बनाए हुए समझाए हुए के अनुसार आप भी एक रफ कॉपी निकालिए और उस रफ कॉपी पर हाथ से ही फिगर बना दीजिए और वैसे रचना लिख दीजिए। तो आप जब भी कभी आपको जरूरत पड़ेगी पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे त्रिभुज का निर्माण। एक चीज और समझ लीजिए, जब भी कोण त्रिभुज चतुर्भुज आपको लिखना है तो आप न त्रिभुज लिखिए, न चतुर्भुज लिखिए, न कोण लिखिए। कोण का चिन्ह बना दीजिए तो कोण हो जाएगा
और चतुर्भुज, तो त्रिभुज का कोण बना दीजिए तो त्रिभुज हो जाएगा, और चतुर्भुज बना दीजिए तो चतुर्भुज हो जाएगा, मान लिया जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा चतुर्भुज। अब त्रिभुज देखिए, ये बी सी, ये 3 नाम रख दिया। नाम इसलिए रखा जाता है कि इनको नाम को जो है पुकारना जरूरी होता है। बिना नाम के जैसे लड़की का नाम रखा जाता है, लड़कियों का नाम रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से हर बिंदु का नाम रखना जरूरी है, क्योंकि त्रिभुज में 3 बिंदु होते हैं, 3 कोना होता है, उस कोने का नाम रखना जरूरी होता है। इसलिए जब इसको हम बोलना होगा, भुजा अगर कहना होगा, तो हम कैसे कह पाएंगे? और अगर नाम लिख दिया तो बी सी एक भुजा हो गए, एक सी एक भुजा हो गया, और एक ए बी हो गया, 3 भुजा हो गया। अब 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, आकृति माने रूप, 3 भुजाओं से घिरी हुई रूप को हम त्रिभुज कहते हैं। अबे देख लें आप, एक बी सी एक भुजा हुआ, ए सी एक भुजा हुआ, और ए बी एक भुजा हुआ, 3 भुजा आपका हो गया। अब तीनों भुजा से यह जमीन आपका बीच का घिर गया, तो ये हो गया त्रिभुज। इसे क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब मान लीजिए, अब त्रिभुज को हमने आपको पहले बता चुके हैं कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समत्रिबाहु त्रिभुज। समत्रिबाने, सम माने बराबर, त्रि माने 3, समत्रि माने 3, यानी तीनों भुजाएं बराबर हो, वो समत्रिबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे फर्ज कीजिए, ये आपका ए बी 7 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, और ए सी 7 सेंटीमीटर है। अब इसको बनाने के लिए आप पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या खींचते हैं? आधार। पट्टी उठाया और नापा, और 7 सेंटीमीटर का हमने 7 सेंटीमीटर का हमने वो खींच दिया आधार। अब आधार के बाद आप 7 सेंटीमीटर भरें। अब 7 सेंटीमीटर में आप चाहे नाप लें और चाहे भुजा बराबर नाप लें, बात एक ही हुआ। ये देखिए, ये और ऊपर एक चाप लगाइए, और इसको केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाइए। जहां एक दूसरे को काटे, ये आपका हुआ ए और ये हुआ बी। अब उसके अनुसार लिखें ताकि आपके समझ में आ जाए। ये हुआ बी और ये हुआ सी, और ये आपका हो गया ये। अब आप क्या करेंगे? ए सी को देखिए कोना से रखिएगा ताकि कोना से मिले। ये और दूसरा ये, यानी ए बी और ए सी को मिलाया। अब आपका त्रिभुज बन गया, और ये त्रिभुज आपका 7 cm है, ये भी 7 cm है, और ये भी 7 cm है। इसमें फर्क नहीं है। अब मना हुआ आप नाप लो, और इसके लिए आपको नापना भी जरूरी है। आप नाप के चेक कर लीजिए कि 7 सेंटीमीटर है कि नहीं है, क्योंकि 7 सेंटीमीटर को आपने खींचा है नाप कर, और बी को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर भरकर एक चाप लगाया, और दूसरा सी को केंद्र मानकर वही दूरी यानी 7 सेंटीमीटर लेकर दूसरा चाप लगाया, जो दूसरे को ए बिंदु पर काटती है। ए बी और ए सी को मिलाया, इस प्रकार यह आपका त्रिभुज बन गया। ये हुआ समत्रिबाहु। समत्रिबाहु हम त्रिभुज नहीं लिखते हैं, त्रिभुज बना देते हैं। ये त्रिभुज हो गया समत्रिबाहु। अब हम चलते हैं
समद्विबाहु त्रिभुज पर ए बी सी। अब इसमें 3 चीज तो जरूरी है। मान लीजिए ये आपका 4.5 cm है, ये भी 4.5 cm हुआ। ये कोण आपका मान लीजिए 75 अंश का हुआ। अगर आपको 3 ही है तो आप कैसे बनाएंगे देख लीजिए। पहले आप AC एक रेखा खींचा आपने, AC आपने रेखा खींच दिया, इस पर 75 अंश बनाता हुआ एक कोण खींच दिया। ये सी, ये 75 अंश का कोण आपका हो गया। अब ये 4.5 सेंटीमीटर हुआ। अब 4.5 थोड़ा सा आपको दिक्कत या भटक लग रहा होगा। 4.5 सेंटीमीटर का मतलब होता है 4 सेंटीमीटर पूरे पूरे, और जो 10 खाने का 1 सेंटीमीटर होता है, उस 10 खाने में से 5 खाना। दशमलव के बाद जो भी लिखा होगा वो 9 तक हो सकता है, 9 खाना तक हो सकते हैं। अगर 4.2 है तो 4 सेंटीमीटर, और 2 खाना 5 है तो 5 खाना, यानी दशमलव के बाद जो भी होगा वो उतने खानों में होगा, और 10 होगा तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप इसको खींच लिया। अब आपने क्या किया, आपने 4.5 भरकर 4.5 सेंटीमीटर भरकर प्रकार में ये और इसमें से काट दिया। ये भी आपका 4.5 सेंटीमीटर हुआ। अब आप क्या करेंगे, ये इसको बी कर दीजिए। अब ये सी कर दो ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। ये भी वही कर दो। अब इसको क्या करो, BC को मिला दो, ऐसे पटरी रखो और ऐसे मिला दो। अब ये आपका ABC बन गया। अब इसका रचना सुन लो। पहले का रचना ये है कि BC 7 सेंटीमीटर आधार खींचा। आधार उसे कहते हैं जिसके ऊपर कोई चीज बनाया जाए। B को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर प्रकार में भर कर एक चाप खींचा। और वही दूरी लेकर, ये वही दूरी इसलिए लिखा गया क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है। वही दूरी लेकर C को केंद्र मानकर दूसरा चाप खींचा। जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है।
आप ये बी व ए सी को मिलाया, अब ए बी सी समत्रिबाहु त्रिभुज समत्रिबाहु त्रिभुज बन गया। यही निर्माण करना था। ऐसे इसको लिख दीजिए। ये सी 4.5 सेंटीमीटर एक रेखा खींचा, चार 4.5 सेंटीमीटर एसी एक रेखा खींचा और ये बिंदु पर 75 अंश का एक कोण चांदा की सहायता से बनाया। अब ए को केंद्र मानकर अब ए को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर प्रकार में भरकर एक चाप लगाया। जो ए बी कोण वाली रेखा को बी बिंदु पर काटता है। अब बी सी को मिलाया, ए बी सी अभीष्ट त्रिभुज बन गया। यही निर्माण करना था या बनाना था, कुछ लोग एबीसी अभीष्ट त्रिभुज बन गया। अभीष्ट बने ना, और यही निर्माण करना था। अब एक चीज देखो, आपको दो भुजा मालूम था, एक कोण मालूम था, तो आपने बना दिया। और अगर मान लो दो कोण एक भुजा मालूम हो तो भी आप बना सकते हैं। देखो, जैसे मान लो एक रफली बना लो। देखो पहले एक भुजा है आपका ए बी सी, एक भुजा है आपका 3.7 सेंटीमीटर सीएम, एक कोण आपका है 45 अंश और ये कोण है आपका 130 अंश। तो आपने देखिए ऐसे खींचिए 3.7 सेंटीमीटर, इस पर आप 45 अंश का कोण बनाइए चांदी की सहायता से, और इसको 130 अंश की कोण बनाइए।
भी आपका हुआ ए बी सी, ये हुआ कोण आपका 45 अंश, ये हुआ 130 अंश, और ये भुजा 3.7। सबसे पहले आप इसमें रचना लिखेंगे, देखा ए बी 3.7 यानी 3 सेंटीमीटर 7 खाना खींचा रेखा। ए को ए बिंदु पर 45 अंश का कोण बनाया, एसी रेखा, और बी को बी केंद्र पर यानी बी बिंदु पर 130 अंश बनाती हुई रेखा सी बी खींचा, जो एक दूसरे को सी बिंदु पर काटता है। अब ए बी सी त्रिभुज बन गया और यही निर्माण करना था। अब इसमें देखिए 3 चीज दिया गया, तीनों है। अब मान लीजिए अब ये एक विषम बाहु त्रिभुज बन गया। विषम माने बी माने नहीं, सम माने बराबर, जो बराबर ना हो। अब आप देख लीजिए, एक रेखा ये 3.7 है, और इसको अगर नापेंगे तो ये कुछ और रेखा आएगा, और इसको नापेंगे तो ये भुजा कुछ और आएगी, यानी तीनों भुजा बराबर नहीं होगा। अब थोड़ा सा हम आपको चलेंगे, इसको आप लोग लिखकर और अब देखिए कोण बनाना है पटरी प्रकार की सहायता से कोण बनाना। अब देखिए, मान लीजिए अब इसमें आपको थोड़ा गणित लगाना पड़ेगा। ये कोण अब मान लीजिए एक कोण दिया हुआ है, ये मान लीजिए 90 अंश का है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ए बी सी, एक चीज और सोच लीजिए, जिस कोण को कहना होगा उसका नाम बीच में रखा जाता है। जैसे अगर कोण बी कहना है तो ए बी सी कहा जाएगा, या सी बी ए कहा, यानी बी नाम बीच में आएगा। अगर कोण सी हमें कहना है तो बी सी ए कहा जाएगा, या ए सी बी का, यानी सी बीच में आएगा। अगर कोण मुझे यह कहना है तो बी ए सी या सी ए बी। जिस कोण को आपको संबोधन करना है वो आपको बीच में नाम रखना होगा। अब मान लीजिए 90 अंश का कोण है बनाना, तो आप देख लीजिए, एक आधार खींचा और आधार खींचकर आपने एक चाप लगाया जो आधार वाली रेखा को एल बिंदु पर काटता है, ए बी। अब आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया और एक चाप और लगाया, और उसके बाद अभी देखिए एम एल हुआ। पहला चाप आपने खींचा, वो एक्स वाई हो गया, और ये हुआ के एच।
तो हर कटिंग आपका 45 अंश कोण प्रदर्शित करेगा। 45 अंश, ये 45 अंश का कोण आपका प्रदर्शित करेगा। और तो 45 और 45 90 हो गया। अब इसको आप पटरी से खींच देंगे, ये आपका 90 अंश कोण हो गया। लेकिन ये कोण जो दिया जाएगा वो कभी भी आपको दिया गया कोण, तो वो कोण आप ये मान लीजिएगा कि इसके अर्थक यानी इसके गुणनफल में होगा। जैसे 45 अद्धा 22.5, तो 90 और 22.5 कितना बा? 90 10 112.5। आपको चाहने में भी पूरा अंश होगा, उसके बाद 10 खाने के बाद फिर दूसरा अंश आएगा, तो 112.5 अंश। अब 112.5 अंश जब होगा तो आप तीसरा भी वही दूरी लेकर तीसरा भी रेखा खींच देंगे। जैसे देखिए ये और ये आपने खींचा, कुछ दूरी लेकर यूं काटा और यूं काटा। अब देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच एल। अब देखिए आप ई एफ को छोड़ दीजिए, सी डी को छोड़ दीजिए, आप ये बी को ले लीजिए, इसका अर्धक कर दीजिए। अर्धक कैसे करेंगे? ये एन ए और वाई। अब आप एन को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया दोनों तरफ, और वही दूरी लेकर वाई को केंद्र मानकर चाप लगाया, जो एक दूसरे को जेड और एच में लिखा है, जेड और जे बिन पर काटता है। अब इसको आप मिला दीजिए, जहां मिलता है वहीं से आप खींच दीजिए, तो ये कोण आपका 112.5 अंश का हो जाएगा। 45 45 90 और 12.5 22.5, ये 22.5 अंश हुआ। 22.5 अंश का ये होगा। अब अगर और है 11 अंश है, तो आप इसका 22.5 का आधा कर दीजिए। मतलब इसमें थोड़ा सा आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये इसका वो बनता है पटरी प्रकार द्वारा कोण। तो मैंने सवाल बताया आपको, आपके समझ में आ गया होगा बात। और अब आप ये डब्ल्यू ले लीजिए, नंबर 1 सवाल, ये बी 6.7 सेंटीमीटर, ए सी 5.9 सेंटीमीटर और बी सी
4.8 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाओ। रचना भी लिखो। रचना भी लिखो। नंबर 2 सवाल, ए बी 6.1 सेंटीमीटर CM CA 4.6 सेंटीमीटर और AC 4.6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाओ। रचना भी लिखो। नंबर 3 सवाल, ये भी 3 इंच, इसको इंच है, देख लीजिए, ये इंच का निशान है। कोण CAB 45 अंश, ये अंश का चिन्ह है ऊपर, अंश। कोण ABC 135 अंश का एक त्रिभुज बनाओ। रचना भी लिखो। चौथा सवाल, ऐसे आप लोग बना के लिख लीजिएगा या किताब से देख लीजिएगा। AB 8.2 सेंटीमीटर, CM AC 7.3 सेंटीमीटर और BC 6.7 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाओ और रचना लिखो। अब इसको आप बना लीजिएगा और बनाने के बाद जब अभिष्ट त्रिभुज बन जाएगा तो नाप के देख लीजिए कि आपके प्रश्न अनुसार इसकी भुजाएं हैं या नहीं हैं। कोण नाप के देखिएगा कि कोण बना है कि नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो गलत हो जाएगा, और अगर सही कोण बना है या सही भुजा नापने में आ गया तो आपका सही है। अब आगे हम आपको चतुर्भुज बताएंगे। चतुर्भुज देख लीजिए, 4 भुजाओं की आकृति, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज, ये चतुर्भुज हुआ।
ABCD, ये चतुर्भुज हुआ। 4 भुजा, देखो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। 4 भुजा से घिरी हुई जो रूपरेखा वाली जमीन है या कोई स्थान है, इसको हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज की यही परिभाषा है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। तो इस प्रकार से अब अगला क्लास जो लगेगा वो हम चतुर्भुज के बारे में बताएंगे। चतुर्भुज कैसे बनाया जाता है, और इसमें भी लगभग 5 चीजों की आवश्यकता होती है तब ये बन पाएगा। अगर 5 का नहीं होता है तो ये बन नहीं पाता है। इसमें भुजाएं दी गई होंगी या 3 भुजा, एक कर्ण दिया हो, विकर्ण। इसकी जो ये एक तिरछा जो रेखा खींचती है ये विकर्ण होता है, विकर्ण। और इधर से जो लाइए ये भी एक विकर्ण हुआ, ये भी विकर्ण हुआ। तो ये 2 विकर्ण बने और 2 विकर्ण के बीच में आपकी त्रिभुजें क्या बनी, 1 2 3 और 4। इसमें 4 बना। अगर मान लीजिए एक ही विकर्ण है तो आपका 2 त्रिभुज बनता, फर्स्ट और सेकंड। तो ये है आपका त्रिभुज जो है, चतुर्भुज जो है बनाने के अनुसार त्रिभुज बनते हैं। अगला नेक्स्ट टाइम हम आपको चतुर्भुज के बारे में बताएंगे और इसको जरा गौर कर लीजिएगा। इसमें पूरे नंबर मिलते हैं और बीजगणित अंक गणित से अच्छा नंबर इसमें मिलता है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, जो याद भी नहीं करना है। जिस प्रकार आप बनाते हैं, रचते हैं, रचना माने बनाना, जैसे आप बनाते हैं वैसे ही आप लिख देते हैं कि पहले ये किया, तब ये किया, तब वो किया, तब वो किया, है ना। इसी प्रकार से तो जिस प्रकार बनाया जाता है वैसे लिख देना है। ये रचना हुआ और रचना लिख दिया और नाम लिख दिया। बड़ा आसान तरीका है। रेखा गणित सबसे बड़ी गणित है। रेखा गणित तो आपको ये भी बताती है, जैसे मान लो एक नदी बह रही है, एक नदी बह रही है जो कि बहुत गहरा है, बहुत चौड़ी है। अब आप एक तरफ हैं तो आप नदी पार करके जा नहीं सकते, या तो नाव हो। अब मान लीजिए आपके पास नाव भी नहीं है तो कोई लो लक्कड़ बांध कर कोई रस्सी आप फेंक नहीं सकते हैं उतनी दूर। नदी उस पार आपका रस्सी भी नहीं जा सकता, लेकिन इसी पार रहेंगे और आप इस नदी की चौड़ाई नाप सकते हैं। यह रेखा गणित है। ये आप इसकी चौड़ाई नाप सकते हैं। कहा गए हो? कब बंद करेगा? अगर समझ में आपका आता हो, आ जाए तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।